हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं मापन का तीसरा लेक्चर लेकर आया हूँ, जिसमें हम सबसे जबरदस्त चीज पढ़ेंगे, मात्रकों की पद्धति को चेंज करना। एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस से एफपीएस में, एफपीएस से एमकेएस में, एफपीएस से सीजीएस में, इन लोगों को कैसे चेंज किया जाता है इसको हम सीखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ लग जाइए। सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिएगा, सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना करके डाला है, आप वहां से लिख लीजिएगा। दूसरे वाले लेक्चर में मैंने पीछे डाल दिया है, जितना आपके 9th के बच्चों का काम है आप वहां से लिख लीजिएगा। ये लोग समझते हैं। देखिए, जैसे हिंदी में उपसर्ग होता है, हिंदी में क्या होता है, उपसर्ग होता है। ये किसी मूल शब्द, मेन शब्द के आगे लग करके एक नया शब्द बनाता है। क्या बनाता है? नया शब्द बनाता है। वैसे ये लोग भी है। जैसे हमारा मीटर है, ये हमारा मूल शब्द है, इसके आगे लग गया नैनो, तो क्या बन गया? नैनोमीटर। हमारा सेकेंड था, इसके आगे क्या लग गया? पीको, एक नया वर्ड बन गया पीको सेकेंड। हमारा ग्राम था, इसके आगे क्या लग गया? माइक्रो, ये हमारा माइक्रोग्राम एक नया। ठीक है, तो ये लोग उन्हीं उपसर्ग के तरीके क्या होते हैं, प्रयोग में आते हैं, जो मूल शब्द के आगे लग करके एक नई चीज बना देते हैं। अब हमें इनका काम क्या है? सर हमें कुछ काम नहीं है, इनकी हमें घाते याद रखना है। जैसे नैनो होता है, 10 घाते क्या होता है? -9। पीके होता है 10 घाते -12। माइक्रो होता है 10 घाते -6। किलो होता है 10 के घाते माइनस सॉरी 3। मिली होता है 10 घाते कितना होता है? -3। ऐसे आपको घाते याद रखनी है। जैसे यहाँ लिखा है माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 घाते -6। नैनो 10 घाते -9। पीको 10 घाते -12। किलो 10 घाते 3। मिली 10 घाते -3। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब ये लिखा है न्यूटन बराबर इग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहां से आया? ये देखो, यह बराबर क्या होता है? अम इंटू ए। अम क्या होता है? किग्रा। ए क्या होता है? मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, कहा इसी के बराबर, इसी के बराबर हम क्या नाम दे देते हैं? न्यूटन। इसी के बराबर को आज हम क्या बोलेंगे? न्यूटन। ऐसा क्यों? क्योंकि हम न्यूटन महाशय को भूल ना जाए। हाँ, अगर नोट में गांधी जी ना होते तो आज गांधी जी याद रहते? सर पता ही ना पाते, गांधी जी भी कोई आदमी थे। हाँ, अगर शाहजहां ने मुमताज की याद में अगर ताजमहल ना बनवाया था तो आज रहता नहीं। हाँ, तो वैसे ही ये चीजें की गई। इसके बराबर क्या रखा गया है? डाइन। वो डायन, डायन होता है जो तुम चुड़ैल समझ रहे हो, बाघ वाली, ये डाइन लिखा है। इसके बराबर क्या होता है? जूल। तो ये कहीं से आया नहीं है, इसी के बराबर रख दिए। क्या कह रहे हो सर? हम अपनी वाली की याद में कब्र बनवाएंगे? हाँ बनवा लो बच्चा, बहुत काम में आएगा। हाँ, हमारी तो शादी हो गई है, हम बनवाएंगे तो बहुत मार पड़ेगी ना। चलो, अब यहाँ से मेरी बात समझो। इन सब चीजों को थोड़ा सा याद कर लेना। अब हमारा ये मेन फार्मूला होता है N1 U1 बराबर N2 U2। यही वो हमारा अस्त्र शस्त्र है जिससे हम पूरी सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई भी मात्रक चेंज करना हो, 9 से लेकर के 12 तक की मैं बात कर रहा हूँ, हम इसी से चेंज कर लेंगे। जो बच्चे थोड़ा सा तेज हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं छोटा सा भी तरीका बताऊंगा एक लाइन का, जिससे आप सारे मात्रक को 2-3 लाइन में सॉल्व करके खत्म कर लोगे। अभी पहले इसको आप सीख लीजिए, इसको लगाते किससे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, इसमें N2 का मान हमेशा निकाला जाता है। हमेशा किसका मान निकाला जाता है? N2 का। एन क्या होता है? नंबर होता है। यू क्या होता है? मात्रक। पहला वाला नंबर, पहला वाला मात्रक, दूसरा वाला नंबर, दूसरा वाला मात्रक। तो हमें N1 U1 और U2 ये तीन चीज हमेशा पता होती है, सिर्फ निकालना होता है N2। हमें मात्रक बराबर करते हैं, हम मात्रक क्या करते हैं? बराबर करते हैं। कैसे भी करो लेकिन बराबर करो। N2 का मान क्या होता है? लास्ट में आ जाता है। जो पता है पहले उसको क्या करोगे? गोला मारोगे, फिर इसको बराबर करो, कैसे भी बराबर करो। ठीक है, अब यहां से देखो N2 का मान हमारा लास्ट में क्या आता है? आ जाता है। और यही हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है, इतना आप थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इतना आप कंप्लीट कर लेना और ये याद रखना। N2 का मान निकालेंगे। हाँ, सबसे पहले तो N2 का मान ज्ञात करना है, पहले इसको गोला मार लेंगे। N1 U1 U2 का मान रखेंगे, U1 और U2 के मात्रक बराबर करेंगे। किसी भी तरीके बराबर होने से मतलब है, और उन वो लोग बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे। लास्ट में हमें किसका मान आ जाएगा? N2 का मान आ जाएगा। ये वाली चीज बच्चा जबरदस्त तरीके से याद करके रखना, ये हमेशा काम में आएगा। मैंने सब लिख दिया है, कौन एमकेएस, कौन सीजीएस, कौन जूल, कौन ये, इसको मैं बाद में चेंज करना सिखाऊंगा। चलिए, चलिए
सबसे पहला टाइप हमारा है, मेरी बात समझना, सबसे पहला टाइप हमारा बेसिक का है। कौन सा है? बेसिक का है। इसमें हम क्या सीखेंगे, मेरी बात ध्यान समझना। अभी फार्मूला मतलब अभी नॉर्मल से सीखो। जैसे कह रहा है 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो 1 सेमी में कितने मीटर? 1 सेमी में, हाँ, तो 1 सेमी में कितने मीटर, ये आपसे कह रहा है ना। कभी कभार कोई पूछता है 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो हम 100 मीटर बता देते हैं। ठीक, जल्दबाजी में कर देते हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसको निकालना होता है उसको एक कर दो। यहाँ जिसको निकालना है 1 सेमी करना है ना, जिसको एक करना हो उसके बगल में सब हटा के इसके बगल लगा दो, हो जाएगा 1/100 मीटर बराबर 1 सेमी। हो गया। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अब आपको क्या करना है? 1 ग्राम में निकालना है, तो जिसको एक करना हो उसके बगल वाला हटा के सब अगले के नीचे लगा दो, बस 1 ग्राम आ गया। मैंने बताया था ना एक दिन में कितने घंटे, तो आप यहां से देखो, एक दिन बराबर कितना होता है? 24 घंटा। तो 1 घंटे में कितने दिन होता है? तो 1/24 दिन बराबर 1 घंटा। ये बेसिक सा नॉलेज है, आप इसे थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। चलिए अब हम आते हैं अपने उस सूत्र पर, अपने उस सूत्र पर। चलिए सबसे पहला सवाल लेके आए हैं हम, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या हो गया? क्वेश्चन। अब मेरी बात समझो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर 18 किलोमीटर पर आवर को, 18 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। इसमें मीटर पर सेकेंड में, तो सबसे पहले क्या करना है? सूत्र लिखना है। सर सूत्र लिख दो, N1U1 N2U2, ये हमारा हो गया सूत्र। हाँ, N1U1 पहले कौन आता है? सर पहले तो मम्मी पापा है, उसके बाद क्या है? हम हैं, हमारी वो आई है। तो पहले हम लोग अपने मम्मी पापा को लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे हमारी उनको लिखेंगे। हो गया N1U1 N2U2, काम खत्म हो गया। अब देखो इसमें निकालेंगे कैसे। मैंने कहा किसको निकालना होता है? हमेशा N2 को निकालना होता है। तो N2 को तुम कहाँ मारोगे? गोला। अब देखो, गोला मार दिया। अब क्या करना है? अब हमें ये तीनों रखने हैं। N का मतलब नंबर, U का मतलब मात्रक। आगे से देखो, पहले वाले का नंबर है, क्या लिख लिया? N1 के स्थान पे 18, ये मात्रक है। ये ऐसे लिखा है ना बच्चा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब N2 निकालना है, इसको मारो गोला। U2 लिखा है, क्या लिखा है? मीटर पर सेकंड। मैंने रख लिया। मैंने कहा हमेशा U2 निकालना पड़ेगा। एक नंबर लिखा होगा, N1 होगा, पहला वाला मात्रक पहले लिख देंगे, बाद वाला मात्रक बाद में लिख देंगे, काम खत्म। अब देखो मैंने कहा इन लोगों को बराबर कर, मेरी बात ध्यान से समझना। क्या लिखा है? किलोमीटर, और यहाँ क्या लिखा है? मीटर। यहाँ क्या लिखा है? घंटा। यहाँ क्या लिखा है? सेकेंड। तो मैं कह रहा हूँ इसको किलोमीटर में कर दो, इसको किलोमीटर में कर दो, तब भी सही है। ठीक है, इसको मीटर में, इसको मीटर में कर दो, तब भी सही है, दोनों बराबर करना है। ठीक है, इसको मिलीमीटर कर दो और इसको भी मिलीमीटर कर दो, तब भी सही है। इसको माइक्रो कर दो, माइक्रोमीटर, इसको भी माइक्रोमीटर कर दो, फिर भी सही है। मतलब हमको यहाँ यहाँ सेम चीज करनी है, चाहे जैसे करो। दूरी का कोई मात्रक यहाँ यहाँ रखो, चाहे जैसे ये घंटा है, मैंने कहा इसको सेकंड कर दो, इसको भी सेकंड रहने दो। मैंने कहा इसको घंटा है, इसको घंटे में चेंज करो, दोनों बराबर हो गए। मैंने कहा घंटा और सेकंड छोड़ो, इन भाई साहब को मिनट में, इन भाई साहब को मिनट में कर दो। मैंने कहा इसको भी छोड़ो, इनको दिन में कर दो, इनको दिन में कर दो। ये भी कर दो। मतलब समझ में आ गया कि इन लोगों को बराबर करना है। अब बराबर करने के क्या करने हैं? कट। क्या करने हैं? कट। तो बराबर करके हमें कट करने से मतलब है हम चाहे जैसे भी बराबर कर दे। चलो अब हम आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे। आगे नहीं जाएंगे, इसमें आगे चलेंगे। चलो अब यहाँ से देखो, ये लिखा है का 18, ये क्या लिखा है? अब देखो यहाँ मीटर पर सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको ज्यादातर ये नहीं पता है कि 1 मीटर में कई किलोमीटर होते हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 होता है। इनको ऐसे छुपाओ, जब इनके बगल कुछ नहीं लगा लगा है, कितना एक, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 10 घाते 3। 10 घाते 3 का मास्टर, 10 घाते 3 का मतलब होता है 1000 मीटर। नीचे लिखा है यच, यच का मतलब घंटा, यहाँ कुछ नहीं लगा है, कितना मानेंगे? एक घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड गुरुजी। ये भाई सब का कोनो काम नहीं, इलास्टो में गुणा भाग हो जाएगी, बस हमको कहाँ निकालना है? N2।
अब इसको देखो, यहाँ मीटर पर सेकंड आ गया, यहाँ भी मीटर पर सेकंड था, हमें यही बराबर करना, हमने बराबर कर लिया। यूं 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 यूं, महाराणा प्रताप की तलवार से यूं गर्दन उखाड़ दिया, काम खत्म। अब ये हो गया 18, ई का हो गया 1000, ई का हो गया 3600, ये क्या हो गया N2। अब यहां से देखो, 2 जीरो सर खत्म, 2 जीरो खत्म, का हो गया 18 पूरे 10/36 बराबर N2, 2 5 10, 2 18 36। अब क्या हो गया, यहाँ से देखो, ये आपका आ गया 18 गुणे 5/18 बराबर N2। यही कहानी पकड़ो, ये कहानी अभी समझ में आएगा। 18 से 18 कैंसिल, तो कितना हो गया N2 बराबर 5। आंसर आ गया हमारा। इसका मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकेंड, यहाँ क्या लिखेंगे 5, ये आ गया। अब यहाँ देखो 5/18, आपने बहुत पढ़ पढ़ा होगा ना, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18। अब समझ में आया कहाँ से आया है, हाँ सर अब आ गया। इसका मतलब है कि आप अगर किलोमीटर पर आवर से कहाँ जा रहे हो, मीटर पर सेकंड में, तो किससे मिनट पर मारोगे, 5/18 से, तो डायरेक्ट कर लो, 18 है। हाँ, अब यहाँ से देखो इतना कर लिया। अब अगर ट्रिक पे करना चाहो तो 18 गुणे 5/18 कट गया, आंसर कितना आ गया मास्टर जी, 5। कितना आ गया 5। मेरे हिसाब से आपको पहली सवाल समझ में आई होगी। चलिए और करते हैं, और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से चाहो तो जल्दी कर लो, लेकिन इस तरीका सीख लो देखिए फार्मूला वाला, तो आपको कितना भी बड़ा हो कितना भी टफ हो ये आपको आ जाएगा। पहले मम्मी पापा रख देते हैं, फिर हम, फिर हमारी वो, हो गया, ये हमारा हो गया फार्मूला, पूरी फैमिली तैयार, इसी से हमें पूरा सॉल्व करना है। हाँ, अब दूसरी सवाल लगाते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ है 9, कितना है 90, कितना है 90। अब मैंने क्या कहा, ये N1 ये U1 N2 हमेशा निकालना होता है, तो N2 को मार लो गोला, N1 U1 बराबर N2 U2, इसको गोला मार लो। चलो एक लाइन बर्बाद नहीं करेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं ना, ये हमारा क्या N1 U1 बराबर N2 U2। तो मैंने क्या कहा, N2 को मारो गोला, मार दिया गोला। अब ये 90 कौन है, अंकों वाला मान है, इनका मतलब अंकों वाला, और ये मात्रक है, ये क्या हो जाएगा 90, ये हो जाएगा किलोमीटर बटा घंटा, ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड। इन दोनों को बराबर करना है, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 1000 मीटर, ये हो जाएगा बटा 3600 सेकेंड, ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड। ठीक है, अब ये वाला पूरा पार्ट इस वाले के साथ कट गया, हमें यही करना है, मात्रक को लास्ट में क्या करना है, कट करने हैं। जब इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 5 18, ये हो गया 18, तो 90 गुणे 5/18 बराबर N2, 18 पंचे 90, 5 पचे 25, N2 बराबर आ गया 25। इसका मतलब 90 किलोमीटर प्रति आवर में कितना होता है, 25 मीटर। क्या इतनी बात समझ में आई, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ बढ़ते हैं भाई, आगे, चलो कहाँ बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जैसे लिखा है 15 मीटर पर सेकंड, इसको किसमें बदलना है, किलोमीटर पर आवर, किसमें बदलना है, किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कहा फिर से आप क्या लिखोगे सर, अपना फार्मूला, आगे मम्मी पापा, पीछे हम और हमारी वो, किसको निकालना है हमको। अब इस पे मान रखो, ये 15 क्या है, नंबर है, तो नंबर कौन है, पहले आगे ये शुरू करो, ये हो गया 15, ये का हो गया मीटर बटा सेकेंड, ये तो हमको ही तो पता करना है, ये हमारी वो है, वो कितनी है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा इसको ऐसे रख दो, फील नहीं आता सर, ऐसे यार फील नहीं आता तुमको, लाओ फील, ये अब गुणा भाग करने में आसानी हो जाएगी। मैंने कहा रख लिया ना मान, अब इन दोनों को बराबर करना है, चाहे इधर बदलो चाहे उधर बदलो चाहे दोनों को बदलो, लेकिन तुम क्या करो बराबर करो, इनकी गर्दन उड़ानी है, इतना ध्यान रखना। गुरु जी हो गया 15। अब अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो थोड़ा सा लापता है ना, हमको ये पता होता है 1 किलोमीटर में, उधर से बदल लो भाई, एक अभी यहाँ से घंटे में बदलोगे, 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं निकाल तो सकते हो, 1/3600, लेकिन कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगा। इससे बेटर है जो इजी हो वही तुम कर लो। ये हो गया N2, ये हो गया 1000 मीटर, ये हो गया 3600 सेकेंड, सर आ गया।
मिल गए ना दोनों, यूं यूं, खचा, कट गया। अब ये हमारा 15, ये हमारा N2, ये है हमारा, इसको काट लो, फिर से काटोगे तो कितना हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 18, 5, 5/18। गणित लगाओ, इसका गुणा इधर करो, 15 × 18, फिर 5 नीचे भी तो आएगा मास्टर जी। हाँ बच्चा, पंक्तियां ही, 15, 18 त्रिका, नहीं याद है। हाँ, हमारे यहाँ जिस दिन 18 का पहाड़ा पढ़ाया गया था सर, उस दिन हम स्कूल नहीं गया था। 54 ना, ये हो गया 54 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखो 18/5, इसका मतलब है अगर हम मीटर पर सेकेंड से कहाँ जा रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो किससे गुणा करेंगे 18/5। ठीक, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ऐसे गुणा करेंगे, और यहाँ से यहाँ जाते हैं किससे गुणा करते हैं 5/18। याद आ गया, नहीं याद है, इसको पहले लिखा था, आपको हो गया। अगर मीटर पर सेकंड से कहाँ जा रहे हो, किलोमीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा कर दोगे 18/5 से। अगर किलोमीटर पर आवर से कहाँ जा रहे हो, मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करोगे 5/18 से। कैसे याद रहेगा, देखो यहाँ छोटके से बड़के में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बड़के के यहाँ जा रहे हैं, तो बड़का ऊपर कहीं जाए, यहाँ बड़के से कहाँ जाता है, छोटके में जाता है, तो छोटका कहाँ के देवे ऊपर। अरे जिक्र किए ज्यादा मान सम्मान तो के रखे पड़ी ना, ऊपर होकर रखते हैं। ठीक है, इतना याद हो गया। अब ये 15 है, डायरेक्ट कर लो, 15 × 5/18/5, 15 × 18/5 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर, 5 5 पंक्ति 15, 18 त्रिका 14 आ गया। तो ये आप छोटी सी ट्रिक से भी आप क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। चलिए इतना खत्म, अब अगली सवाल देखते हैं। सर अगली सवाल देखते हैं, और ये रहा 1 करोड़ का सवाल। 3 × 10⁻8 मीटर/सेकेंड किसमें बदलना है सर, किलोमीटर पर आवर। किसमें बदलना है, किलोमीटर पर आवर में। जल्दी से सोच के बताओ कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है, जल्दी से सोच के बताओ। सर ये हो गया N1U1 बराबर N2U2, ये हमें निकालना है। ये हमारा कितना है 3 × 10⁻8, ये हमारा है मीटर/सेकेंड, ये है हमारा N2, ये है हमारा किलोमीटर/आवर। उठा के रखो जल्दी जल्दी। सर 3 × 10⁻8, ये हो गया मीटर/सेकेंड, हम उधर वाला चेंज कर लेंगे। ये हो गया कितना 1000, ये हो गया कितना 3600, ये हो गया मीटर, और ये हो गया क्या सेकेंड। मैंने कहा मात्रक बराबर करते हैं कट करने के लिए, बराबर हो गए, कट कर दिया। ठीक है, अब इसको काट दो, कितना हो जाएगा आपको पता है, बार बार यही कर रहे हो। 18 कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ 8, 3 × 10⁸8। ठीक है, अब ये कितना है N2 5/18। अब 3 × 18 10⁻8, ये 5 नीचे आ जाएगा ना, ये ऊपर गया नीचे आएगा बराबर N2। अब यहाँ से देख लो कैसे कटेगा, अभी कैसे, 18 त्रिका 54, काट देते हैं, थोड़ा सा आसान आसान हो जाए। नहीं तो तुम और चाहो तो और तरीके से काट लो। देखो यहाँ से अगर तुम काटोगे तो 18 त्रिका 54 5 हो जाएगा। हाँ, चाहे जैसे कर लो, ये तुम्हारी मर्जी। तुम यहाँ से ये भी कर सकते हो, सर इसको 18 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 10 करके इसको 10 कितना कर देते हैं 7। अब ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया N2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 18 छक्का 18 छक्का, गुणा कर लो भाई, 8 छक्का 48 की, 8 हासिल 4, 6 के अंदर 6, 6 4 10, 108 × 10⁻7 बराबर क्या आ गया N2। इसका मान आ गया N2 का मान, इतना क्या हो जाएगा किलोमीटर पर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं ना। अब ये आप कैलकुलेशन जब आप रख लेते हो तो कैलकुलेशन आपके ऊपर है कि आप कितना फास्ट करते हो, ये आपके समझ में आता है। अब यहाँ से ये लिखा है गुरुजी 10, ये लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको किसमें बदलना है सेमी/सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने कहा कि पहले क्या लिखोगे N1U1, मम्मी पापा फिर हम और हमारी, हम किसको ज्ञात करना सर, हम ही को तो निकालना है। ये कितना है 10, ये कितना है मीटर, ये क्या है सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या है ये लापता है, इन्हीं को तो ज्ञात करना है। और ये कितना है सेमी/सेकेंड स्क्वायर। सर इतना कर लिया ना,
अभी तक तो सर नीचे एक एक हुआ था, अब पावर लगी है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे वाला समान है ना, तो कट वैसे भी जाएगा। हाँ, नीचे वाला बराबर है, हमें कुल मिला के काटना था, मैंने कट कर दिया। अब बचा क्या सर हमारा, 10 मीटर, ये हो जाएगा N2, ये हो जाएगा सेमी। अब इन लोगों को बराबर कर लो। अगर सेमी को मीटर में बदलोगे तो थोड़ा सर याद नहीं रहता, लेकिन मीटर को सेमी में सर हमेशा याद रहता है। 1 मीटर बराबर, इसको हटा लो, यहाँ कुछ नहीं लगा, 1 मीटर बराबर 100 सेमी। N2 गुणे सेमी, सेमी से सेमी कैंसिल, N2 बराबर कितना हो गया, 1000। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना था, 1000 सेमी पर सेकंड स्क्वायर। आसानी से क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलो, ठीक है, आगे बढ़ा। क्या हुआ भाई, अब इसको हम कहाँ बढ़ाते हैं, आगे। ठीक है, चलिए। अब जैसे लिखा है 13.6, ऐसे ऐसे पूरे सीजीएस में घनत्व 13.6 ग्राम, सीजीएस में किसी पदार्थ का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, प्रति सेमी क्यूब है, इसे एसआई में बदलो, इसे एसआई में बदलो। सर सवाल वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया ना। अब कुछ नहीं करना है, आपको यही करना है, N1 U1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 ये है CGS। आपको पता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो ग्राम और सेमी टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। N1 कितना हो जाएगा, 13.6, ये कितना हो जाएगा, ग्राम बटा सेमी क्यूब। ठीक। अब सर N2 हमें निकालना है, N2 को मारो गोला, ये हो गया हमारे N2। सर U2 SI में बदलना है, एसआई में बदले या एमकेएस में, तो एसआई या एमकेएस में ग्राम का क्या होता है, ग्राम, और सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्यूब। बस हो गया, यही इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा हटा दिया है। तो आप ध्यान रखना, एसआई में कह रहा है, तो इसी का एसआई, इसी का एसआई लिख दो। अगर ये एसआई में होता, सीजीएस में कहता, इसी का सीजीएस, इसी का सीजीएस लिख दो। अब सर भाई फिर हाल है 13.6, सर ग्राम का तो हमें नहीं पता। हाँ, अब देखो ये सेंटीमीटर है, इसको सेमी क्यूब कर लो। यहाँ देखो N2 निकालना है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं मास्टर। ठीक है, अब देखो मीटर क्यूब लिखा है, तो आपको पता है जैसे 2 के ऊपर 3 घात लिखा है, इसका मतलब 2 कितनी बार लिखा है, 3 बार। तो मीटर के ऊपर 3 लिखा है, तो इसका मतलब मीटर कितनी बार लिखा है, 3 बार। आगे, अब ये 1 मीटर है, इसके स्थान पे कितना लिखोगे, 100 सेमी। फिर इसके स्थान पे कितना लिखोगे, 100 सेमी। फिर इसके स्थान पे कितना लिखोगे, 100 सेमी लिखोगे। तो इसका मतलब 2 2 4 2 6, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इतना क्या हो जाएगा। अब देखो सेमी 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 स्क्वायर सेमी क्या हो जाएगा, सेमी क्यूब। क्या बात समझ में आ गई, कैसे किया मैंने। अब यहाँ से देखो, ये इसके साथ पूरा कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये 3 जीरो बचे, इधर गुणा कर दो, 13.6 गुणे 10 घाते 3, क्या हो गया, N। सर यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब सर अगर हमको क्या करना है, अब ये समझो, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसको बदलने के लिए आप सीखो। जैसे आपसे कह रहा है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 1 मिनट, एक क्या है, मिनट है, आपको इसको चेंज करना है। इसको करना है, चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, सर माइक्रो, क्या, माइक्रो। बिल्कुल नहीं घबराना भैया, बिल्कुल नहीं घबराना। मैंने क्या कहा, पहले फार्मूला लिखो, हम और हमारे मम्मी पापा हो गए, और हम हो गए, और हमारी, काम खत्म। क्या निकालना है, N2, बोला मारो। ये क्या है, वन, वन लिख दो। ये क्या है, मिनट, मिनट लिख दो। ये क्या है, 1 2, हमें तो यही पता करना है। ये क्या है, माइक्रो।
मेरी बात समझो। माइक्रो, इतना करने के बाद मैंने तुमसे क्या कहा था, इन मात्रकों को बराबर करो, चाहे दुइनुक मिनट में कैला इहुक मिनट में, चाहे ई दुइनुक इहुक माइक्रो सेकंड कैला एक माइक्रो सेकंड है ही है, चाहे दुइनुक सेकंड सेकंड कैला, चाहे दुइनुक घंटा घंटा कैला, मतलब ई दुइनो तुमका बदले क्या है, सेम करे क्या है, वो काटे क्या है, चाहे जैसे। तो हम का ध्यान दें, ये हो गया एक, ये हो गया मिनट, यहाँ पर ऐसे छुपाओ इसको, ये अकेला है, ये अकेले का मतलब 1 मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, 60 सेकंड लिखते हैं। सर ये हो गया बंटुआ, ये हमको निकालना है। सर यहाँ सेकंड आ गया, लेकिन अगर यहाँ सेकंड है, ये दोनों मैंने कहा था ना कि जो उपसर्ग होता है वो किसी मूल शब्द में लगता है, और ये उपसर्ग जो है मूल शब्द से स्वतंत्र होता है, ये हट भी सकता है, ये हटा भी लेते हैं क्योंकि अलग से लगा के तो जोड़े हैं। माइक्रो अगर हम हटा दें तो काम, हमारा काम हो जाएगा। यही हमारी छोटी सी ट्रिक है, देखते जाओ हटाते जाओ, देखते जाओ हटाते जाओ, ठीक है। अगर ये माइक्रो हट जाए तो काम हो जाएगा। सर कैसे हटाएं इसको, अरे इसी तस्वीर से मिट देते, हाँ ये तो करोगे, मिट देते हैं। चलो, मैंने क्या कहा था, इनके ऊपर पावर हो, इनके बराबर जो पावर होती है वही लिख दो, इसका मतलब है माइक्रो। और माइक्रो बराबर क्या होता है, 10⁻⁶। ये दोनों लोग हैं आपस में बराबर, आई बराबर का चिन्ह लगा है ना, तो अगर माइक्रो भंडारे में चला जाए तो 10⁻⁶ से काम चला सकते हैं ना, कहे दोनों तो बराबर है। तो जहां माइक्रो लिखा है वहां लग दो 10⁻⁶। अरे सर काम हो गया, दोनों तरफ सेकंड सेकंड मिल गया, लाओ चाकू या ले धराधर कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 60 का नम 60, यहाँ क्या बचा बंटुआ, यहाँ क्या बचा 10⁻⁶। एक लैया नीचे, ये हो जी 60 10⁻⁶। का कहा था गुरु जी ने प्लस रही, काहे प्लस रही, अब एक नीचे ले क्या बता है ना, जब एक ऊपर ले जाब तब बदली, ये हो जी 60 गुणे 10⁻+6 बराबर का हो गया N2। ठीक, अगर एक जीरो, अगर ये दशमलव मानत है ना, अगर एक इधर लिया हुआ क्या है, ये जी 6 गुणे 10⁻7 बराबर N2। दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वाला देखिए ना, क्या करना है हमको। चलो अब हमको क्या करना है, कह रहा है कि 20 किलोग्राम को मिलीग्राम, किसको 20, किसको किलोग्राम को, किसमें चेंज करना है मास्टर जी, मिलीग्राम, किसमें चेंज करना है, मिलीग्राम में। तो मैंने कहा कुछ मत लगा, सूत्र लगा, पापा मम्मी हम हमारी वो, हो गया ना। अब क्या निकालना है हमको, ये क्या है 20, ये क्या है ग्राम, ये क्या है बंटुआ, ये क्या है हमारी वो, ठीक से लिखना, देखेंगे तो बहुत मारे मिलीग्राम। मैंने कहा दोनों लोग को बराबर करो, चाहे एक ग्राम करा इहुक ग्राम करा, चाहे एक किलोग्राम करे इहुक किलोग्राम करे, चाहे मिलीग्राम में करे, मतलब ये दोनों बराबर करना है, 40 से बराबर करो, बाद में कट्टम कुट्टम करना है। ये हो गया 20। गुरुजी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, इनटू, अब देखो यहाँ तो ग्राम आई हुआ, ये मिली और ग्राम दुई वर्ड हटाई ना, इतनी देर से समझा रहा हूँ। अगर मिली हट जाए तब गुरुजी मिली का मतलब देखा, ये मिलीमीटर लगा है ना, मीटर लगा है, एक बगली सेकंड लगा दे तो सेकंड लग जाए, तो मिली का मतलब कितनी घात होता, 10⁻⁻3। का बच गया फिर ग्राम, सर दिस इज कैंसिल होइंग ना, दिस इज कैंसिल होइंग, ये कितना 3 एक 20, 1000, वहां क्या बचा बंटुआ 10⁻⁻3, एक का कहाँ लिया नीचे, सुना जब एक का नीचे लेके हो गया तो ये 10⁻3, ये हट गया। और जब एक का ऊपर लेके जाबा तो ये प्लस, तो 1 2 3 पहले 4 जीरो है, और ये 3 टी बचा हुआ और चला गए, तो कुल मिला के कितना हो गया 2 गुणे 10⁻7 बराबर N2। आ गया आंसर, आ गया ना। ऐसे हमको क्या करना है, चेंज करना है, ऐसे में चीजों को क्या करना है, चेंज करना है। चलो थोड़ा सा और गुरुजी टफ करिए, मजा खराब हो रहा है, चल बच्चा आगे देखते हैं ना। तो कह रहा है 1 पिको सेकंड में, 1 पिको सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड, कितने माइक्रो सेकंड, 1 पिको सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं जी सर जी। क्या करना है, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, हम पापा, ये है मम्मी, ये है हम, ये है हमारी वो, हो गया। किसको निकालना है सर, हमको निकालना है, हम
इनको निकालना है, इसको बंद करो। चलो N1 क्या हो गया, आगे वाला कितना लिखा है, एक यहाँ का लिखा है पिको सेकेंड, मात्रा को लिखोगे ना पिको सेकेंड, का निकालना है सर, ये तो पता करना है, लापता है चार्ज दूं, ये है N2, ये क्या है माइक्रो सेकेंड, क्या लिखा है माइक्रो सेकेंड। सर इसको करने के बाद हमने उठाई है तलवार, कट कर दे, ऐसे मत करना, सेकेंड सेकेंड उड़ा दो, ये उड़ा दो, कहानी खत्म। हाँ अरे सर उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काटो जो होगा देखेंगे। चलो मैंने कहा कि ध्यान रखना मेरी बात, हमको ये दोनों बराबर करनी है और बराबर करके कट करनी है, कैसे भी बराबर, ठीक है। और ये पीको और सेकंड अलग अलग चीज है, माइक्रो और सेकंड अलग अलग, चाहो तो तुम कट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक, अब पीको का मतलब कितना होता है 10 घाते -12, क्या बच गया सेकंड, ये क्या बच गया N2। यहाँ 10 घाते क्या होता है माइक्रो का मतलब 10 घाते -6, ठीक, यहाँ क्या बच गया सेकंड, वही चीज मैंने कहा, दोनों स्वतंत्र चीज है, चाहो तो कट कर लो। देखो बचा क्या 10 घाते -12, ये आएगा एक नीचे, 10 घाते -6 क्या हो गया N2, N2 बराबर कितना हो जाएगा 10 घाते -12, ये है ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, 10 घाते -6, इसका मतलब एक पिको सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं 10 के घाते -6, 10 के घाते -6, आगे बात समझ में, चलो सही है, ये लोचा किया है क्या, देख लो भाई देख लो, अभी टाइम है। एक पिको सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं 10 घाते -6, सही है, कितना हो गया 10 घाते -6, ठीक है। अब इसका एक तरीका और भी होता है, चाहो तो आप उसको जल्दी से भी कर लो, इधर ये लगा है पिको, पिको सेकंड, जाना किसमें है माइक्रो सेकंड, देखो जो जिसमें बदलना है उसको लाते जाओ, जो है उसको हटाते जाओ, देखो इनके बगल सेकंड है, इनके बगल सेकंड है, इनके बगल पिको है, इनके बगल माइक्रो है, अगर ये माइक्रो आ जाए काम हो जाए, तो 10 घाते का होता -12 सेकंड, अब माइक्रो एक तोड़ सकी थी 10 घाते -6, 10 घाते -6 ये हो गया सेकंड, अब ई और माइक्रो बराबर होते थे, स्थानों पर लिख सकी थी माइक्रो सेकंड, तो यो कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो आपको अगर एक तरीके से सवाल आ रही है तो 10 तरीका आप खुद ही बना लोगे, पहले मास्टर जी एक तरीके से तो आए हैं? एक तरीके से तो आए, चलो, इनको हटाओ, अब हम बढ़ते हैं सर जी आगे, कहाँ बढ़ते हैं आगे, जैसे लिखा है 4 नैनो सेकेंड, नैनो, 4 नैनो सेकेंड में कितने माइक्रो, कितने माइक्रो, कोई भी सवाल हो कोई दिक्कत, N1 U1 बराबर N2 U2, इसको मारो गोला, पहला वाला नंबर है 4, ये हो गया नैनो सेकेंडो लगा दिया भैया, ये हो गया N2, ये हो गया माइक्रो, हाँ चलो, 4 मैंने कहा नैनो सेकेंड है, 10 घाते -9 सेकेंड हो गया, ये हो गया N2, माइक्रो का मतलब सब लिखा है भाई, इसको याद कर लेना, 10 घाते -6 सेकेंड हो गया, ये इसके साथ कट गया, 4 गुणे 10 घाते -9 बचा, ये नीचे आएगा 10 घाते -6 हो जाएगा, का हो गया N2, N2 बराबर कितना हो गया 4, ऊपर जाएगा तो 10 घाते -9 गुणे 10 घाते +6, कितना हो गया 4 गुणे 10 घाते -3, 4 गुणे 10 घाते -3, देख लो ये आपका क्या हो गया आंसर, काम खत्म, ठीक है। आप ऐसे क्या करोगे चीजों को चेंज करो, इतनी बात समझ गई, क्या कहते हो सर, एक सवाल और लिखो बच्चे, एक एंगस्ट्राम में कितने माइक्रोमीटर, ठीक, तो मैंने क्या कहा पहले छापो सूत्र, क्या N1 U1 बराबर N1 U1 बराबर N2 U2, N1 कितना हो जाएगा एक, ये क्या हो जाएगा एंगस्ट्राम, N2 तो आपको निकालना है, मारो गोला, N2 U2 क्या है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, मैंने कहा सर बराबर करना है, एक एंगस्ट्राम में 10 घाते -10 मीटर, यहाँ हो गया N2, ये माइक्रो का मतलब 10 घाते -6, ये हो गया मीटर, सर ये कट गया, 10 घाते -10, इसको नीचे लाओगे 10 घाते -6,
बराबर n2, ऊपर जाएगा तो n2 बराबर 10 घाते माइनस 10 गुणे 10 घाते प्लस 6 हो जाएगा। 10 घाते कितना हो गया माइनस 4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, बार बार माइक्रो में चेंज कर रहे हो, कुछ और में कर लो। अरे बच्चा तेरी जो मर्जी हो तू वो कर, पीको को नैनो में चेंज कर लो, जैसे मैंने बताया सेम टू वैसे। ठीक है, जैसे मैंने बताया सेम ऐसे कर लो। अब थोड़ा सा एक अलग टाइप पे चलते हैं, जहां हम पावर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पावर की बात। ठीक है, क्या एक सवाल और करें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब लिखा है 4 मिली, क्या लिखा है 4 मिली, इसको किसमें बदलना है नैनो से, किसमें बदलना है नैनो से। मैंने कहा n1 u1 बराबर n2 u2, ये कितना हो गया 4, ये हो गया मिली सेकेंड, ये हो गया n2, ये हो गया नैनो, क्या हो गया नैनो, ये हो गया 4, ये मिली का मतलब होता है 10 घाते माइनस 3, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया n2। अब जल्दी जल्दी कर लो ना, नैनो का मतलब होता है 10 घाते माइनस 9, ये हो गया सेकेंड। आप काट दो, चाहो यही काट दो। हाँ, अब 4 गुणे 10 घाते माइनस 3 बटा 10 घाते माइनस 9, क्या हो गया n2। तो 4 गुणे 10 घाते माइनस 3 गुणे 10 घाते 9, तो 4 गुणे 10 घाते क्या हो जाएगा 9 में से 3 के 6, ये आपका है। ठीक है, 4 गुणे 10 घाते कितना हो गया 6 हो गया, ये आपका। चलिए अगले, अब हम कुछ पावर वाली बात करते हैं। किसकी बात करती है पावर वाली, जैसे 1 मीटर में, ऐसे मेरी बात सुनो, 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा करना। फिर से इसको वैसे ही करो। ठीक है, देखो n1 u1 n2 u2, n1 का मान कितना है 1, u1 के मान क्या है मीटर क्यूब, और ये कितना है यही तो हमें सर निकालना है, और u2 का मान कितना है सेमी। अभी आपको बताया था, इसके ऊपर पावर लगने का मतलब होता है ये 3 बार लिखा। आप इसको सिंपल सा बात करो, देखो इसको आप 3 बार लिखो, 3 बार, ये हो गया n2, ये हो गया सेमी। अब एक ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तीनों मिलकर 3 मीटर क्यूब है। चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे इसके स्थान पे 1 मीटर के स्थान पे 100 लिख दो, 100 सेमी, फिर इसके ऊपर क्यूब लगा दो। 1 इंटू ये क्या हो जाएगा 100 सेमी, ये क्या हो जाएगा 100 सेमी, ये क्या हो जाएगा 100 सेमी, ये हो गया n2, और ये हो गया सेमी क्यूब। अब ये दो जीरो, दो जीरो, दो जीरो, 10 घाते 6, एक गुणा करेंगे मतलब सेमी सेमी सेमी, क्या हो जाएगा सेमी क्यूब बराबर क्या हो गया n2 इंटू सेमी क्यूब, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, n2 बराबर कितना बच गया 10 घाते 6, 10 घाते कितना हो गया 6 हो गया, बस बात खत्म। अब आपसे दूसरी सवाल देखते हैं ना? जैसे आपको दे दिया 10 के घाते -2 सेमी स्क्वायर, इसको आपको किसमें बदलना है मीटर स्क्वायर। 10 घाते -2 सेमी स्क्वायर है, इसको किसमें बदलना है मीटर स्क्वायर। मैंने कहा आप फिर से लिखो n1 u1 n2 u2, इसको निकालना है, ये नंबर है यहाँ लिख दो, ये मात्रक है यहाँ लिख दो, इसको ज्ञात करना है यहाँ लिख दो, ये क्या है मीटर स्क्वायर यहाँ लिख दो। मैंने कहा 10 घाते -2 सेमी स्क्वायर को छोड़ दो, चाहे तो इसको मीटर में बदल लो चाहे इसको सेमी बदल लो, सर ये वाला ज्यादा आसान है, हमको याद है 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं। देखो चाहे मीटर गुणे मीटर करो, चाहे 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं 100 सेमी। हाँ, इसको ऐसे लिख के ऐसे करो तो कितना हो जाएगा 10 घाते -2 सेमी स्क्वायर हो गया, सर ये n2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 100 है ना, कितना जीरो बढ़ जाएगा 4 जीरो, कितना हो जाएगा सेमी स्क्वायर, ये इसके साथ क्या हो गया कट गया। अभी कितना हो गया 10 घाते -2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 घाते 4, जब इसको नीचे लेकर के आओगे तो कितना हो जाएगा 10 घाते 4, यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब जब ऊपर लेके जाओगे तो n2 बराबर 10 घाते -2 गुणे 10 घाते -4, तो कितना हो जाएगा n2 बराबर 10 घाते -6, ये आपकी वैल्यू आ गई। क्लियर है, ये आपकी वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप कोई भी सवाल हो, इस तरीके से कोई भी सवाल हो आप इसको कर सकते हैं। चलिए, अब ये पावर वाला हो गया। चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन को अदर तरीके से कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए।
अब फॉर्मूले से सारी सवाल लगाओ। जैसे कह दिया 4000 एंगस्ट्रॉम, इसको किस में बदलो? हाँ, इसको किस में बदलो? मीटर में। किस में बदलो? मीटर में बदलो। अब मेरी बात सुनिए, अब फॉर्मूले से लगाओगे, ये हो जाएगा N1 U1 बराबर N2 U2। कितना हो जाएगा? 4000। ये कितना हो गया? एंगस्ट्रॉम। ये हमें निकालना है, ये हमारा क्या हो गया? एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? सब 10 घाते -10। कितना मीटर? ये हो गया N2 और ये हो गया मीटर। ये मात्रा की मात्रा कट गया। अब इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 10 घाते 1000 है ना, 3 लिख सकते हैं। 10 घाते -10 कर लिया बराबर N2। 4 गुणे 10 घाते कितना हो गया? -7 बराबर क्या हो गया? समझोगे? ठीक है। अब यहाँ से जैसे आपसे मैंने कहा ना कि जैसे मिली, मान लो 4 मिली, इसको किस में बदलना है? माइक्रो से। इसमें माइक्रो से। अब अगर आप जल्दी से करना चाहते हो तो हम क्या कहते हैं? हम क्या करते हैं? हटाते जाओ लगाते जाओ। एक सूत्र याद रखना, हटाते जाओ लगाते आओ, लगाते आओ। पहले हटाओ फिर लगाओ। अब मेरी बात सुनो, देखो हमको बदलना क्या, मिली सेकेंड पता है, हमको क्या है? पता है। अब हमको इसमें बदलना है, हमको इसमें क्या करना है? बदलना है। देख लो कि जिसमें बदलना है वो सारी चीजें आ जाए कहाँ? यहाँ पे। ये है 4, ये है मिली सेकेंड। तो हमको ये पता हो गया गुरुजी यहाँ सेकेंड था, यहाँ सेकेंड है, इसको हटा दो। आ गया ना वो? अब गुरुजी यहाँ मिली है और यहाँ माइक्रो है, ये चीज तो हमारा रहना रहना है। मैंने क्या कहा? हटाते जाओ लगाते जाओ। जो पता है उसमें से हटाते जाओ और जो ज्ञात करना है उसे लगाते आओ। तो मैंने क्या किया सर? यहाँ लिखा था सेकेंड, तो मैंने देखा सर ये हमें पता था और हमें लाना था, तो जहां पता है उसको हटा दो और उसके स्थान पे इसको लगा दो। तो ये सेकंड था, यहाँ सेकंड है सर, सेकंड हमारा आ गया। अब ये सेकंड आ गया, छोड़ना नहीं है इसको। अब यहाँ सर मिली है, यहाँ माइक्रो है। मिली है, यहाँ क्या है? माइक्रो है। तो क्या करेंगे? मिली है, यहाँ माइक्रो है, क्या करेंगे? सर मिली को देखो ऐसे, ये चीज यहाँ लाना है ना। अब मेरी बात समझो, पहले मिली को हटा दो, कितना हो गया? 10 घाते -3, ये हट गया। ये सब, ये लोग जो होते हैं इनको अगर हटाना होता है ना तो इन्हीं के बराबर घात रख दो। जैसे मिली को हटाना हुआ, घात रख दिया। अब माइक्रो लाना है, तो जो अगर इन लोगों को लाना है, देखो इनको क्या करना है? हटाना है। अगर हटाना है तो इन्हीं के बराबर जो घात होती है वही लगा दो। अगर इनको लगाना है, लगाना है मतलब इनकी हिंदी लिखनी है, तो इसी के घात से ऊपर नीचे क्या कर दो? गुणा। ऐसे इन्हीं की घात जितनी होती है ऊपर देखो। अब मिली हटाना था, यहाँ से देखो मिली है ना, मिली मिली हटाना था तो हमने इसके बराबर क्या रख दी? घात 10 घाते -3। अब हमको माइक्रो लगाना है, अब हमको ये चीज क्या करनी है? लगानी है। तो इसकी जो घात होती है, इसको छोड़ो ऐसे, इसी के घात से ऊपरा गुणा करके निचवा भाग, सेकंड था लगा दो। अब देखो ये माइक्रो के बराबर होता है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? माइक्रो। ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुणे 10 घाते -3, ये चला जाएगा ऊपर, 10 घाते +6। अब इसके स्थान पे क्या लिख दिया? माइक्रो। और ये हो गया सेकेंड। ये हो गया 4 में से 3, 6 में से 3 के 3, ये हो गया +3। ठीक, इनकी कहानी खत्म। इतना माइक्रो आ गया। आप चाहो तो चीजें ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान रखना। अब इनमें से कोई भी सवाल आप लगाओगे, चाहे वो 9th की हो, चाहे 10th की हो, चाहे 11th की हो, चाहे 12th की हो, ठीक है, इन सब चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका मापन फिनिश हुआ। यहाँ से आपका क्या हुआ? मापन फिनिश हुआ। ये चीजें आप चेंजिंग कर लोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम एक जोरदार से चैप्टर लेके आएंगे, कौन सा? मोशन। आगे मिलते हैं।